हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एसपी बख्शी की बुक को रेफरेंस लेते हुए ईडीएम्स को। तो देखिए, ए और बी से स्टार्ट होने वाले ईडीएम्स मैंने कंप्लीट कर लिए थे। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और उसके साथ साथ प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स के भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के, उन्हें भी आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सी से स्टार्ट होने वाले ईडियम्स का ये पहला सेशन। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला ईडियम आपके सामने है, कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड। तो देखिए, वैसे अगर आप इस ईडियम को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं किसी सिचुएशन को हैंडल करने की बात कर रहा हूँ, या फिर किसी एक ऐसी परिस्थिति को जो कि थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आई एम कैरिंग मैटर्स विद अ हाई हैंड, तो मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पर स्ट्रिक्ट हूँ। यानी कि अगर आप हिंदी में समझें तो मैंने चीज़ों को आड़े हाथों लिया। आपने ये सुना होगा। तो हम ऐसा कब कहते हैं? हम ऐसे कहते हैं कि जब कोई ऐसी परिस्थिति मेरे इस रेफरेंस में बन जाती है कि मुझे वो प्रॉब्लमेटिक लगती है, मुझे वो समझ में नहीं आता है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, अपने आप को एक स्ट्रिक्टली कंडीशन में ले जाता हूँ। सो कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड का आपको जो अर्थ मिलता है वो मिलता है कि डीलिंग विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली, यानी कि मैं उसे आड़े हाथों लेता हूँ, मैं उसे कठोरता से लेता हूँ। एग्जाम्पल, the owner of the industry carried matters with a high hand and expelled two workers who were caught doing mischief in the office। तो देखिए, मिस्चीफ यानी कि कुछ कुरीतियाँ करते हुए कुछ लोग मुझे मिल गए थे। मैंने उन वर्कर्स को क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया। और यानी कि मैंने उनको किस तरीके से डील किया, मैंने उनको आड़े हाथों लिया। या फिर मैं कह सकता हूँ कि आई कैरीड मैटर्स विद अ हाई हैंड। सो दिस वॉज द फर्स्ट इडियम जिसका अर्थ होता है टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली। नेक्स्ट है क्लिप वंस विंग्स। तो देखिए, आसान है। अगर आप इस क्लिप वंस विंग्स को थोड़े ध्यान से समझेंगे तो आप कहेंगे कि अगर किसी की पंखों को मैं क्लिप कर दूं तो ऑब्वियसली मैं उसकी पावर को क्या कर रहा हूँ, वीक कर रहा हूँ। मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको रिस्ट्रिक्ट करूँ उसकी करने वाली चीज़ों के लिए। एग्जाम्पल, माई एल्डर सिस्टर इज़ वेरी एम्बिशियस बट माई मदर विल श्योरली क्लिप हर विंग्स। यानी कि मेरी जो बड़ी बहन है वो क्या है, बहुत ही एम्बिशियस हैं, वो कुछ पाना चाहती हैं, लेकिन मेरी माता जी क्या करती हैं, वो पक्का ना उनको रिस्ट्रिक्ट कर देंगी, उनको वो चीज़ें करने से मना करेंगी जो कि वो करना चाहती हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट है। मतलब क्या कर रही हैं वो, शी इज़ वीकनिंग द पावर ऑफ हर एल्डर सिस्टर। तो कीपिंग वंस विंग्स का अर्थ होता है कि अगर मैं किसी की पावर को क्या करता हूँ, वीक करता हूँ। नेक्स्ट है आपका कम होम टू। तो देखिए, कम होम टू में आपने कहावत सुनी होगी कि भाई सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाता है। तो हम इसका अर्थ इस तरीके से निकालते हैं कि उसको सुबह में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसका दिमाग चला, मतलब उसने थोड़ा कोशिश करी, दिमाग पर जोर डाला और उसको लगा कि भाई हाँ ठीक है, ये चीज़ें ना सही हैं। वो मतलब अंडरस्टैंड कर गया, जो प्रॉब्लम उसको थी वो उसको अंडरस्टैंड कर गया ना, वो वापस आ गया है अपने घर। यानी कि नाउ ही हैज़ कम टू होम। ठीक है। तो मैं इस ईडियम को इस तरीके से समझा सकता हूँ कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को समझ जाता है, फाइनली वो अंडरस्टैंड कर जाता है किसी चीज़ को, तो वो हम बोलते हैं कि वो घर वापस आ गया है, नाउ ही कम होम टू। एग्जाम्पल, सीमा wanted to be a teacher in the college but soon it came home to her that she was not fit for her the job as she was only a graduate। मतलब देखिए, सीमा ये चाहती थी कि वो कॉलेज में क्या बने, एक टीचर बने, लेकिन क्या हुआ, उसको रियलाइज़ हो गया, उसको समझ में आ गया कि वो इस चीज़ के लिए फ़िट नहीं है, इस जॉब के लिए वो फ़िट नहीं है, क्योंकि वो क्या थी, बस अभी ग्रेजुएट ही हुई थी। ठीक है। तो किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ की समझदारी आ जाना अंदर, उसको लिए हम मीडियम यूज़ करते हैं कम होम टू। नेक्स्ट है आपका कम टू अ स्टैंड स्टिल। तो देखिए, अगर मैं स्टैंड स्टिल की आपसे बात करता हूँ, कम टू अ स्टैंड स्टिल, तो अगर किसी चीज़ का कहीं पर रुकाव हो जाता है, यानी कि कोई कहीं किसी जगह पर रुक जाती है, सडन स्टॉप हो जाता है, या तो वो ख़राब हो गई है या फिर कोई भी इश्यू आ गया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ईडियम यूज़ करता हूँ आपका कमिंग टू अ स्टैंड स्टिल, यानी कि कम टू अ सडन स्टॉप। एग्जाम्पल, when we were going to Missouri yesterday, our car came to a standstill right in the middle of the journey। यानी कि पूरी जर्नी के बीच में हम क्या करें, हम स्टैंड स्टिल में आकर फंस गए, यानी कि हमारी जो जर्नी थी वो स्टॉप हो गई। क्यों? क्योंकि कोई भी इश्यू हो सकता है। ठीक है, हम मसूरी जा रहे थे, कुछ इश्यू आया, हमारी गाड़ी बीच में रुक गई, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, हमें रुकना पड़ा। तो कम टू अ स्टैंड स्टिल का अर्थ होता है कि अगर आप कोई एक सडन स्टॉप लेते हैं किसी भी वजह से। नेक्स्ट है आपका कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स।
तो देखिए ये ईडीएम आपको थोड़ा सा सेंस दे रहा होगा कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आपको लगता है कि आप बहुत ही जॉयफुल हैं, आप किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप अपनी सक्सेस को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। सो कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स का अर्थ होता है कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं किसी भी चीज़ में। एग्जाम्पल, द फाइनल फुटबॉल मैच वॉज वेरी क्रूशल बट फाइनली वी वन एंड केम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, यानी कि आखिरकार हमें क्या हुआ, विजय प्राप्त हुई। तो ये होता है आपका कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। नेक्स्ट है आपका क्रॉस वंस माइंड। तो देखिए क्रॉस वंस का माइंड क्रॉस वंस माइंड का अर्थ होता है टू अकर टू वन सेल्फ, यानी कि मुझे किसी चीज़ का याद आ जाना। मैं कोई चीज़ भूल गया था, मुझे अचानक से याद आया कि अरे हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, समझ रहे हो। मतलब हम कहीं अटक जाते हैं, फिर अचानक से वो चीज़ ना हिट करती है हमारे दिमाग को, हमें लगता है कि ओके फाइन आई गॉट इट। तो क्रॉस वंस माइंड का अर्थ होता है कि किसी चीज़ का आपको याद आ जाना। एग्जाम्पल, इन द एग्जामिनेशन हॉल इट क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई हैड लेफ्ट माई पेन आउटसाइड ऑन द टेबल, यानी कि जैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा मुझे अचानक से याद आया कि शिट, मैंने अपना पेन अपने टेबल के आउटसाइड पेन आउटसाइड ऑन द टेबल, मैं टेबल पर भूल आया हूँ अपना पेन। तो ये हो गया आपका क्रॉस वन माइंड्स, यानी कि मुझे किसी चीज़ का अचानक से याद आना। नेक्स्ट है आपका क्राई फॉर द मून। तो देखिए अगर कोई मून के लिए रोता है कि मुझे मून चाहिए, मून चाहिए, मून चाहिए, तो ऑब्वियसली वो क्या करता है, वो ऑब्वियसली एक इम्पॉसिबल चीज़ की डिज़ायर रख रहा है। ही इज़ विशिंग फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल, द होप ऑफ विनिंग द लॉटरी अमाउंटिंग टू लैक्स ऑफ रुपीज़ इज सिंपली क्राइंग फॉर द मून। मतलब मैं ये सोचूं कि मुझे लॉटरी लग जाएगी लाखों रुपए की, तो वो सिंपली क्या है, एक बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल चीज़ है। तो ऐसे विश करना, यानी कि आई एम क्राइंग फॉर द मून। नेक्स्ट, करी फेवर विद। देखिए करी फेवर विद का अर्थ होता है अगर आप किसी के फेवर, यानी कि आप किसी का क्या लेते हैं, आप किसी का समर्थन ले लेते हैं। यू हैव वॉन फेवर ऑफ समबडी। एग्जाम्पल, नीना गेव अ लॉट ऑफ कॉस्टली प्रेजेंट्स टू हर साइंस टीचर टू कैरी फेवर विद हिम। तो देखिए करी फेवर विद मतलब मैं अगर किसी से किसी भी तरीके से अपनी तरफ फेवर मांग लूँ, यानी कि मैं उसे अपना बना लूँ, मैं उसे अपने हिसाब से कर लूँ, ठीक है। तो नीना क्या करती है, एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। नीना क्या करती है, बहुत सारे कॉस्टली प्रेजेंट देती है अपनी साइंस टीचर को, ताकि क्या करे, वो उन्हें अपना बना सके, उनके से अपने फेवर की चीज़ों की बातें कर सके। तो ये हो जाएगा आपका करी फेवर विद। नेक्स्ट है आपका कॉल अ स्पेड अ स्पेड। तो देखिए थोड़ा सा अलग है, कहावत भी है ही है कि कॉल अ स्पेड एक्चुअली कहावत से रिलेट करता है, जहाँ पर कोई व्यक्ति आता है और वो सीधे सीधे डायरेक्टली जो भी चीज़ें होती हैं ना उसे सीधा सीधा बोलने लगता है कि भाई ऐसा था ऐसा था। सपोज़ कीजिए आप अपने किसी फ्रेंड के साथ खड़े हैं, आपका तीसरा फ्रेंड आ जाता है, ये आप हैं, ये आपका फ्रेंड है जिससे आपकी बातचीत है, यहाँ से आपका ये तीसरा फ्रेंड आ गया। आप इससे बोल रहे थे सेकंड पर्सन से कि यार ये थर्ड पर्सन ना मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। जैसे ही आया आप चुप हो गए, लेकिन ये सेकंड वाला ना इसको बताना शुरू कर देगा कि पता है ये ऐसा है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, मतलब वो सीधे सीधे उसकी बुराई करना शुरू कर देगा। ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो उसके मुंह पर ही बोलना शुरू कर देगा। इट मीन्स यू आर स्पीकिंग प्लेनली, इट मीन्स वी आर कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड। एग्जाम्पल, पीपल ऑफन गेट एंग्री व्हेन वन कॉल्स अ स्पेड एंड स्पेड, यानी कि जब हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली किसी के चेहरे पे, किसी पे मुंह पे उसको बोलने लगते हैं, तो लोग यूजुअली क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कैरी द डे। कैरी डे का अर्थ होता है अगर आप किसी विक्ट्री को पा लेते हैं। इफ़ यू हैव वॉन अ विक्ट्री, यानी कि आपने क्या किया है, यू आर कैरिंग द डे। एग्जाम्पल, आफ्टर इनिशियल सेटबैक इंडिया कैरीड द डे इन द टेस्ट मैच, यानी कि शुरुआत में जो सेटबैक इंडिया को लगा उसके बावजूद लास्ट में इंडिया ने क्या किया, उस दिन को अपना बना लिया, यानी कि उनको विक्ट्री प्राप्त हुई। सो दिस वॉज द सेशन जो कि आपके सी से शुरू होने वाले ईडियम्स का पहला पार्ट था। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब करें चैनल को, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस, लिंक्स वीडियोस के प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बैचेस चलते रहते हैं। आपके एसएससी, सीपीयू, स्टेनो, एमटीएस, इन सभी के आपको बैचेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इन सभी को आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप SSC YT का कोड यूज़ कर सकते हैं, जिसको आपको 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ आपसे किसी और सेशन में, किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।